आप में से बहुत सारे लोग इस केस के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये वाकया है 26 अगस्त 1978 की, न्यू दिल्ली। 16.5 साल की गीता चोपड़ा और उसका भाई 14 साल का। गीता चोपड़ा जहां जीसस एंड मेरी कॉलेज न्यू दिल्ली में पढ़ती थी, कॉमर्स की स्टूडेंट थी, वहीं पे उसका भाई संजय चोपड़ा, वो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था मॉडर्न स्कूल में। उसके पिताजी इंडियन नेवी में कैप्टन थे, कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, और उसकी मां रीमा चोपड़ा। ये लोग ऑफिसर्स इनक्लेव धौला कुआं न्यू दिल्ली में रहते थे। 26 अगस्त 1978 को ऑल इंडिया रेडियो, जो कि सांसद मार्ग में है, इनका प्रोग्राम था, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का। इनको उसमें भाग लेना था। ये फरमाइशी प्रोग्राम था वेस्टर्न गानों का, इन द ग्रुप नाम का प्रोग्राम, जिसमें इनको शिरकत करनी थी। 26 अगस्त शनिवार का दिन, और सवेरे से ही दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, मौसम ठीक नहीं था। शाम को 6:15 बजे ये दोनों भाई बहन घर से निकलते हैं, और घर से निकलने के बाद उन्हें उनके परिचित अंकल ने उनको गोल डाकघर तक लिफ्ट दे दी। वहां ये इंतजार कर रहे थे कि कोई और गाड़ी मिल जाए या कुछ मिल जाए, साधन मिल जाए, जिससे कि ये लोग ऑल इंडिया रेडियो पहुंच सके। और उसी समय एक फिएट कार आके इनके पास रुकती है, जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं। वो इन्हें लिफ्ट देते हैं, ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद ये गाड़ी शहर से बाहर की ओर, रिंग रोड की ओर रवाना हो जाती है। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों बदमाश है, और वो दोनों भी शराब भी पिए हुए थे। उसके बाद ये लोग बचाव बचाव की गुहार लगाते हैं। दिल्ली में कई जगहों पे लोग इन्हें देखते हैं। 6:30 बजे के आसपास उसमें एक भगवान दास, जिनकी स्कूटर ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, वो देखते हैं और वो पुलिस को इतला करते हैं। लेकिन गाड़ी का नंबर उसने गलत नोट किया हुआ था। गाड़ी का नंबर था HRK 8930, जबकि उसने नोट किया था MRK 8930। शायद वो ठीक से देखा नहीं होगा। इसी तरह से बाबूलाल नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि साइकिल में जा रहा था और लड़की पीछे सीट पे चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, तो उसने अपनी साइकिल छोड़ दी और चलती हुई गाड़ी का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। हैंडल उसके हाथ में नहीं आया। जब गाड़ी और स्पीड होके आगे जाती है, तब वहां इंद्रजीत सिंह, जो कि DDA में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने ये देखा, और देखने के बाद गाड़ी एक सिग्नल पे रुकी। गाड़ी के ग्लास, जो शीशे थे, वो बंद थे। ये गाड़ी ले जाके, स्कूटर ले जाकर के साइड में रोका उनके और पूछा, भाई क्या हो रहा है। उस समय वो लड़का, जो कि अंदर, जिसके मुंह से खून बह रहा था, चोट के निशान थे चेहरे पे, उसने इशारों में बताने की कोशिश की और हाथ भी जोड़े इंद्रजीत सिंह को कि हमें बचा लीजिए। और लड़की ड्राइवर का बाल पकड़ के खींच रही थी। इंद्रजीत सिंह ने गाड़ी का फिर पीछा किया, सिग्नल खुल गया, गाड़ी का फिर पीछा किया, लेकिन अगले सिग्नल में फिएट के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ दिया। रेड सिग्नल को जम करके वो गाड़ी वहां से निकल गई, और उसके बाद उसे पता नहीं चला गाड़ी कहां गई। लेकिन उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक नोट किया था। गाड़ी का नंबर था HRK हरियाणा रजिस्ट्रेशन 8930। वो नजदीक के राजनगर पुलिस स्टेशन में गया। वहां पुलिस इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पे था, उसे सारा वाकया बताया, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर ने जुडिशन का मामला उठाया कि हमारे जुडिशन में नहीं आता, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने एक्शन लेने में बहुत देरी कर दी। इधर मदन मोहन चोपड़ा नेवी के बाकी अफसरों के साथ में ढूंढने में लगे अपने बच्चों को, जहां जहां वो जा सकते थे। पहले तो वो गए ऑल इंडिया रेडियो 9 बजे, लेकिन वहां उनका बच्चा गया ही नहीं था। वहां मालूम पड़ा कि उनके बच्चे वहां पे आए ही नहीं है, और वो काफी परेशान होकर के सब तरफ ढूंढ के 11:30 बजे अपने घर पे आ गया। पुलिस के पास भगवान दास की एक रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर ली थी कि एक गाड़ी, जिसका नंबर भगवान दास ने MRK 8930 बताया, 2 बच्चे किडनैप हुए उसमें। पुलिस छानबीन कर रही थी, और काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें ना ही किडनैपर का कोई सुराग मिला, ना ही बच्चों का, ना ही गाड़ी का। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी। उसके बाद भी माउथ पब्लिसिटी से और रेडियो के न्यूज से और टीवी के न्यूज से
ये मामला काफी उग्र हो गया। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, लोग काफी नाराज थे जिस तरह से दिल्ली पुलिस कर रही थी। वो किडनैपर को नहीं पकड़ पा रही थी और 2 टीनेजर्स को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था और उनका कुछ अता पता पुलिस नहीं लगा पा रही थी। ऐसे में जब वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे, 2 जगह प्रदर्शन हो रहे थे, एक तो कॉलेज में जहां पे गीता चोपड़ा पढ़ती थी, जीसस एंड मेरी कॉलेज में, दूसरा दिल्ली के बोर्ड क्लब में। बोर्ड क्लब में बहुत ज्यादा संख्या में छात्र मौजूद थे। वहां दूसरे कॉलेज के छात्र भी इनको सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट को सब लोग आए हुए थे। छात्र बड़े आक्रोश में थे। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रहे थे, वो भी बोर्ड क्लब में गए। वहां पे बोर्ड क्लब में जाने के बाद जो आक्रोश में थे बच्चे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक पत्थर आके अटल बिहारी वाजपेयी के सर पे बाईं तरफ लगा, उसका सर फट गया, 5 टांके लगाने पड़े और दूसरे दिन सिर पे बैंडेज बांध के ही वो पार्लियामेंट में गए। पुलिस तफ्तीश करती है, आरटीओ की मदद लेती है और उस गाड़ी का मालिक का एड्रेस निकाला जाता है जो HRK 8930 जो इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया था। तो फिएट कार थी, पुरानी फिएट कार थी और ये लोग जब उस एड्रेस पे पहुंचे तो ये हरियाणा का एक एड्रेस निकला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी HRK हरियाणा का था। वहां पे वो गाड़ी काफी जर्जर अवस्था में मिली जिसपे ये नंबर प्लेट लगा हुआ था HRK 8930 और उस गाड़ी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सकती थी और दिल्ली तक का सफर पूरा कर सकती थी। इस घटना के 2 दिन बाद एक चरवाहे ने जो अपने गाय को चरा रहा था, उसने इनकी लाश देखी। उन्हें लाश काफी खराब हालत में मिली। उसने पुलिस को फोन किया, 11 बजे पुलिस आई। पुलिस ने लाश चेक करने के बाद गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के पिताजी और मां दोनों को बुलवा भेजा आइडेंटिफाई करने के लिए, बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। वो दोनों आए और उन्होंने इसे आइडेंटिफाई कर दिया कि उनके ही बच्चे हैं। पुलिस को जो बॉडी मिली संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा की, दोनों के शरीर पे जख्म के बहुत निशान थे। संजय चोपड़ा एक स्टूडेंट था, उसकी हाइट बहुत अच्छी थी, 5 फुट 10 इंच के आसपास था वो और बॉक्सिंग का खिलाड़ी था, वो अच्छा बॉक्सर था और फौजी का बेटा था। उसने काफी स्ट्रगल किया लेकिन 2 एडल्ट लोगों के सामने, हार्डकोर क्रिमिनल के सामने वो टिक नहीं पाया और उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पे गीता चोपड़ा के शरीर पे भी काफी निशान मिले जख्म के, 5 से 6 निशान गीता चोपड़ा के चेहरे पे, हथेलियों के पीछे और गले पे कट का निशान मिला धारदार हथियार से। 31 तारीख को किडनैपिंग में यूज हुए गाड़ी के विवरण से मेल खाती है गाड़ी इन्हें न्यू दिल्ली के मजलिस पार्क में खड़ी हुई मिली। उस गाड़ी का नंबर था DHD 7034। इसी में की एक गाड़ी अशोका होटल से चोरी हो गई थी, जिसकी चोरी की रिपोर्ट मिस्टर शर्मा जो उस गाड़ी के ऑनर थे उन्होंने कराई थी। पुलिस को शक हुआ हो ना हो शायद ये उसकी गाड़ी हो, नंबर तो नहीं मैच कर रहा था। फिर अशोक शर्मा को बुलाया गया यहाँ पे, वो अब चाबी लेके आया और उसकी चाबी से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। मतलब इस गाड़ी पे फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था और गाड़ी पे खून के निशान मिले, बालों के निशान मिले, सलाइवा जो लार होते उसके बहुत सारे सैंपल्स फॉरेंसिक वालों ने कलेक्ट किए और बॉडी में जो कुछ निशान थे उनसे मैच कराया, दोनों मैच कर रहे थे। मतलब उस कांड को अंजाम देने वाले यही लोग थे, शायद इस गाड़ी में ही इस पूरे कांड को अंजाम दिया हो। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन उन्हें मुंबई में ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाले, मुंबई में किडनैपिंग के कांड को अंजाम देने वाले 2 लोगों पे पुलिस को शक था, रंगा एंड बिल्ला। उन्होंने बॉम्बे पुलिस को इसकी इत्तला दे दी, इसकी सूचना भेज दी थी और इसी बीच आगरा से बॉम्बे जाने के लिए कालका मेल जब ये यमुना नदी के ब्रिज के पास धीमे होती है, 2 लोग मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। मिलिट्री कंपार्टमेंट में जब ये लोग घुसते हैं तो मिलिट्री वाले पूछते हैं, आर्मी के जवान पूछते हैं कि भाई अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ आर्मी का। इससे ये लोग आर्मी वालों से उलझ पड़ते हैं और फिर पंजाबी में बोलता है रंगा, जिसका असली नाम कुलजीत सिंह था।
वो कहता है कि भाई हम भी पंजाबी हो, तुम भी पंजाबी हो, फिर झगड़ा किस बात का है। और इसी बीच में वो मराठी में, उसे अच्छी मराठी आती थी, मराठी में वो बिल्ला से कहता है कि किसी एक की रैपल छीन लो। ये बात वहां मराठा रेजिमेंट का एक जवान खड़ा था, उसने सुन ली और उसने इन दोनों को कब्जे में कर लिया। इन दोनों को पीटा गया और रस्सी से बांध दिया गया और रेलवे पुलिस स्टेशन आगरा को हैंड ओवर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस को जब ये मालूम पड़ा कि रंगा और बिल्ला नाम के दो बदमाश ट्रेन में पकड़े गए हैं और आगरा रेलवे स्टेशन में है, ये लोग फटाफट वहां के लिए कूच कर गए। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बीच बहुत सारे फोन कॉल्स उन्हें आए थे, लेकिन कोई भी असली अपराधी नहीं मिला था इन्हें। लेकिन जब ये लोग वहां पे गए तब इन्हें मालूम पड़ा कि इनके हाथ में वही क्रिमिनल्स लग गए जिन्होंने इतने घिनौने कांड को अंजाम दिया है। पुलिस इन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है, न्यू दिल्ली पुलिस। इनके सैंपल्स लिए जाते हैं, सारे सैंपल्स मैच कर जाते हैं। रंगा, जिसका असली नाम कुलजीत सिंह था, और बिल्ला, जिसका असली नाम जसबीर सिंह था, ये दोनों भी हरियाणा के रहने वाले थे। 5 अप्रैल 1981 को इन दोनों बच्चों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया उनके साहस के लिए। 31 जनवरी 1982 को, तब तक इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, इन्हें तिहाड़ जेल में फांसी पे लटका दिया गया। See you in next episode. Thank you for watching.